They are giving me chills. WXM Ground Zero episode 9 has just created history. भाई साहब क्या एपिसोड था, मतलब टोटल बवाल. Today's episode has set a new benchmark, not just for us Indians, but for the entire world of pro wrestling. Whether it's production quality, the storyline progression or the matches, भाई मैचेस तो वैसे भी इनके एपिक होते ही हैं. Everything was on top tier, and the segments, promos and the sheer intensity throughout the show were absolutely phenomenal. बस इनके लिए 3 वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा आज का एपिसोड. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल, यानी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय. इन्होंने जो भाई 13 तारीख से 17 तारीख के बीच में फाइट नाइट 5 फीवर में जो इन्होंने मतलब किया था भाई क्या ही इंटेंसिटी था, क्या ही शो था. मतलब सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना ये एपिसोड के लिए, जानने के लिए सब कुछ. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए. तो भाई शो की शुरुआत होती है, लेकिन उससे पहले भाई इनका न्यू इंट्रो आ चुका है, जो कि इंट्रो अभी तक चल रहा था उससे भी बेहतरीन, जो अभी शूट किया है भाई 5 दिन का, उसमें इन्होंने निकाला है. बहुत ही बेहतरीन इंट्रो लगा भाई. जो पीछे इनका बैकग्राउंड म्यूजिक था वो भी भाई टॉप नॉच था. इसके बाद शो की शुरुआत होती है भाई, हमें कमेंटेटर डेस्क पर दिखते हैं जॉनी लोक्यूएस्टो एंड देव ब्रेटस्टो. भाई बहुत ही खतरनाक इनका मतलब इंट्रो था. इन्होंने भी भाई बहुत ही बेहतरीन मतलब कमेंट्री किया पूरे शो में. और भाई हमारे इसके बाद माफ कीजिएगा, CEO WXM के ऋषि आते हैं. वो भाई अभिवादन करते हैं सबका, वो बात करते हैं, वो सबका वेलकम भी करते हैं और बोलते हैं कि ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है. और भाई वो मतलब सबके बारे में मतलब बात करते हैं कि बोलते हैं कि भाई ये अनमैच लेवल है, ये जो मतलब WXM ने किया है ये किसी और की वजह से नहीं, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ, आपके प्यार की वजह से संभव हुआ. ये सब मतलब वो भाई एक फ्लावर मतलब दे रहे थे. कहने का मतलब इंग्लिश में एक फ्रेज है कि गिविंग द फ्लावर, वही कर रहे थे भाई. वो सब यही कर रहे थे. उसमें इन्होंने बताया कि मैं वापस से थैंक यू भी बोलना चाहूँगा हमारे पास पल्स को भी, कि इन्होंने हमारे ऊपर सपोर्ट दिखाया, हमारे टैलेंट्स पर सपोर्ट दिखाया. और आज की रात हम अपने ट्राई आउट्स के भी टैलेंट्स को निखारने वाले हैं. उनका जो विनर है उसे अनाउंस करने वाले हैं. और भाई इन्होंने मतलब यही सब बात किया और भाई सबको अभिवादन किया और बोला कि हम इसे ग्लोबली लेके जाएंगे, हम इसे सिर्फ यही इंडिया में नहीं रहने देंगे, इसे ग्लोबल करके दिखाएंगे और एक वर्ल्ड लेवल प्रो रेसलिंग कंपनी बनाकर दिखाएंगे. इन्होंने बेंचमार्क सेट किया है. और भाई यहाँ पर ये एंड होता है भाई इनका मतलब पूरा सेगमेंट. ऋषि ने बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट दिया, इंग्लिश में सेगमेंट था जो कि मुझे अच्छा लगा. इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है तो एक बहुत ही तगड़ा मैच, जो कि भाई था हमारे अवी वर्सेस हमारे जोसान का. जोसान आने से पहले भाई अवी आते हैं. बहुत ही बेहतरीन मतलब उनका भाई सीन था. लेकिन एक चीज बोलूंगा, प्रोडक्शन क्वालिटी वाज टॉप टियर भाई. सबसे पहले आते हैं भाई अवी, उसके बाद हमें देखने को मिलता है जोसान आते हैं भाई. और उनका अचानक से पीछे से उनके भाई मैनेजर आते हैं. क्रॉस बॉन्ड नहीं थे भाई, सही सुना आप लोगों ने, क्रॉस बॉन्ड नहीं थे उनके मैनेजर, उनको हटा दिया गया है. अब न्यू मैनेजर आ गए हैं भाई. उन्होंने अब बोला कि भाई स्टॉप द म्यूजिक, स्टॉप द म्यूजिक, स्टॉप द म्यूजिक, आई एम जोसान का न्यू मैनेजर, मतलब ऐसे करके वो भाई अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और अपना नाम बताते सबको कि मेरा नाम है लाडामेल. और लाडामेल हाँ सही में से बड़ा अजीब नाम है भाई, बड़ा ही अजीब नाम. वो बात करते हैं कि भाई ये जोसान का करियर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था क्रॉस बॉन्ड, उसे जोसान ने निकाल दिया. अब मैं इनका न्यू मैनेजर हूँ, इसे न्यू हाइट्स पर ले जाऊंगा. और भाई और ये मतलब अभी को बोलते हैं कि आज तू खत्म होने वाला है. फिर अभी के साथ इनका मैच स्टार्ट होता है भाई जोसान का. और सच बताऊं तो भाई बहुत ही बेहतरीन मैच था और अभी ने मुझे इंप्रेस किया है भाई. आज उनका भाई लाइटनिंग स्पीड और भाई उनके एथलेटिसिज्म से तो मैं इंप्रेस था ही, लेकिन आज जो उन्होंने मतलब सीन किया है भाई, दैट वाज सुपर. मतलब भाई बहुत ही बेहतरीन मैच किया है भाई. खासकर ऐसे बंदे जो कि भाई अलग लेवल पे एथलेटिसिज्म लाता है अपना बड़ा शरीर के साथ भी. मतलब जो जोसान है वो बड़ा शरीर है, भारी शरीर है, हैवी वेट है, लेकिन भाई उन्होंने भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है. लेकिन मैं मानूंगा भाई आज जिस तरीके से भाई मतलब हमारे अभी ने खेला है भाई, जोसान को भी एक समय को ऐसा लगा था भाई कि वो हार जाएंगे. मतलब बहुत ही गजब का लैरिएट लगा रहे थे, स्लिंग ब्लेड लगा रहे थे, मतलब बहुत सारे मूव्स किए भाई. इनको रिंग के बाहर भी फेंक दिया. मतलब बहुत सारे बेहतरीन मूव्स किए हैं. मूव सेट्स में मतलब धार इन्होंने तेज किया अपने कुछ पिछले महीनों से, जो कि WXM अभी नहीं हो रहा था. तो मुझे लगता है ट्रेनिंग करते हुए बहुत ही बेहतरीन मैच था. एक रेसलिंग वाइज मैं कहूँ तो बहुत ही सुंदर मैच हुआ है जिसे कह सकते हैं. बाकी एंड में भाई जैसे तैसे जोसान इस मैच को जीत जाते हैं, मतलब एक बेहतरीन अपना भाई फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाते हैं. इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बैकस्टेज सेगमेंट जिसमें जीत रामा भाई हमारे जमींदार को बोलते हैं कि जमींदार यानी फतेह देख, मैं तुझे जानता हूँ कि तुझे रहने देता हूँ, लेकिन एक चीज तू ध्यान रख, मैंने संजना और रोहन राजा को कंपनी से बाहर निकाल दिया है. अब वो कंपनी में नहीं रहेंगे. और ध्यान से सुन तू भी कि तू अब नहीं रहना चाहिए. हाँ तू अब उनसे या फिर तेरा जो भी बंदे हैं यानी देव है या फिर और भी कोई अगर तेरा होगा तो उनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे कंपनी से लात मार के निकाल दूंगा. तो भाई
भाई जो मतलब जो फतेह है वो गुस्से में रहते हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। इसके बाद हमें एक और बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें एक हमारे रिपोर्टर रहते हैं, उनका नाम मुझे नहीं मालूम है तो माफ करना भाई, लेकिन हमारे राजदा महाराजा यानी जिंदर महाल रहते हैं भाई उनके साथ। वो भाई बात करते हैं कि बताइए जिंदर महाल यानी राजदा महाराजा कि आपके पीछे मतलब आपके पिछले एपिसोड में जो स्काइलर है मतलब लास्ट वीक जो उन्होंने किया था सब कुछ सीन और आपको जबरदस्ती लाया था, तो आप उसके मैच के खिलाफ मतलब उनके ऊपर क्या कहना चाहते हो। तो राजदा महाराजा ने बोला कि वो बहुत ही बेहतरीन रेसलर है, मैं मानता हूँ, और एक न्यू जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन सुपरस्टार भी हो सकता है और मैं उस वैसे टैलेंट्स के साथ मैच रेसल करना पसंद भी करता हूँ। मैं बहुत ही पसंद करूंगा उसके साथ आगे टूर्नामेंट में फाइनल में मतलब मैच रेसल करना पीएलई में। मगर स्काइलर तू सुन ले, अगर तूने वापस से वो टाइटल को पकड़ने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, तो मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अगली बार मैं तेरा हाथ उखाड़ के फेंक दूंगा। वो तब तक पीएलई का टाइम आ चुका होगा। इसके बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि भाई WXM ट्राई आउट जो कि भाई जून जुलाई के टाइम पे हुआ था भाई, उसका सेगमेंट दिखाते हैं भाई। ये भाई मतलब इन्होंने चालू किया और इसमें दिखाया गया कि भाई मतलब वही जो हमें वीडियो WXM के चैनल पे देखने को मिलता है वही वाला सेम भाई वीडियो था। और भाई इसमें दिखाया जाता है कि भाई मतलब ट्रेनिंग कैसे हुआ था, ट्राई आउट्स कैसे हुआ था WXM का, उस चीज को भाई इन्होंने दर्शाया। और भाई अचानक से हमें देखने को मिलता है बैकस्टेज सेगमेंट जिसमें भाई हमारे जीत रामा और भाई जो हेड ट्रेनर है यानी गुरु वो देखने को मिलते हैं, जो कि हमें पावर बॉम्ब के एपिसोड में भी देखने को मिले थे। उनका भाई मतलब वो रिपोर्टर के साथ सीन होता है भाई, वो रिपोर्टर उनसे सवाल पूछते हैं भाई कि आप दोनों बताइए कि आप दोनों आज क्या बताना चाहते हो और जो ट्राई आउट्स थे उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, आज स्पेशल अनाउंसमेंट है, आप दोनों का क्या कहना चाहते हो। तो भाई सबसे पहले जीत रामा बोलते हैं कि भाई देखो आज ट्राई आउट्स का जो विनर्स हैं उन्हें अनाउंस करने वाले हैं हम। आज ये एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिक डे है और हमारे जो ये गुरु हैं, हमारे जो हेड ट्रेनर है, इन्होंने 2 दिन तक कड़ी मेहनत की भाई, सबको एक टांग पे खड़ा रखा और बेहतरीन से बेहतरीन टैलेंट्स निकाले हैं WXM को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिया को बढ़ाने के लिए। फिर भाई हमारे गुरु बात करते हैं, गुरु बोलते हैं कि आज हम एक अमेजिंग टैलेंट्स को लाएंगे और इस लेवल पर लेके जाएंगे कि सिर्फ इंडिया ही नहीं ग्लोबल लेवल पर ये जाएगा और यहाँ से टैलेंट्स निकल के भाई पूरे विश्व में राज करेंगे। और ये सब बात करते हैं और भाई फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई ये दोनों बंदे मतलब शुक्रिया करते हैं भाई सबका और बोलते हैं कि आज हमें देखने को मिलेगा जरूर। इसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन टैग टीम मैच जो कि भाई बर्नर ब्रदर्स वर्सेस जो न्यू 2 कमर्स थे भाई, दोनों का बहुत ही अच्छा मैच हुआ। लेकिन भाई बर्नर ब्रदर्स ने भाई इस मैच में तहलका मचा दिया भाई, मतलब स्क्वॉश कर दिया। स्क्वॉश मैच तो नहीं था लेकिन भाई एंड में जिस तरीके से उन्होंने मारा है भाई स्क्वॉश ही किया समझो तो। और लास्ट में भाई मतलब करने के बाद अनहिंज्ड थे भाई, मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे, आज सबको भाई चिढ़ा रहे थे। और भाई लास्ट में जाते जाते वो भाई मतलब अचानक से एक रेफरी को भाई अपने मतलब अंडर आर्म्स में रगड़ देते, मतलब भाई अलग ही कॉमेडी कर रहे थे भाई। उसके बाद अंडर आर्म्स में रगड़ने के बाद भाई वहां पर जहां पर बेल रिंग होता है सब कुछ, उनके बेल से भाई एक बंदे को मारने लगे। उस बेल से मारने के बाद भाई वो जाकर मतलब कैमरामैन के कैमरे पे थूक दिए और फिर वहां से चले गए भाई, मतलब बहुत ही कॉमेडी सीन था। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है जय कनेक्शन के अक्की बलियान और मे सकूरा या फिर मे कुछ इनका नाम है भाई, वो रहते हैं भाई। अचानक से भाई हमारे एंथनी ग्रीन आते हैं और एंथनी ग्रीन आके भाई माफी मांगते हैं हमारे अक्की बलियान से। अक्की बलियान को बोलते हैं भाई कि देखो मुझे माफ करना, लास्ट वीक मैंने जमींदार के साथ जो सीन किया और फिर उसकी वजह से हमारा ये टैग टीम टाइटल का आज दाव पे लग चुका है, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं। फिर अक्की बलियान बोलते हैं कि देखो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसके लिए इधर 14 साल से हमारी JAI कनेक्शन टीम है और ये जय कनेक्शन टीम ऐसे ही नहीं बनी है, 14 साल का इसके पीछे खून पसीना लगा है। इस टाइटल के पीछे भाई हमने बहुत मेहनत की है, आज हम दिखाएंगे ये टाइटल सिर्फ तेरा नहीं, ये सिर्फ टाइटल मेरा नहीं, हम सबका है, पूरे इंडिया का है, पूरे अमेरिका का है, पूरे जापान का है। फिर ये सेगमेंट यहीं पर एंड होते हुए हमें देखने को मिलता है जब जैसे मे भाई हाथ आगे बढ़ाती है और JAI करेक्शन करके भाई ये मतलब चिल्लाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक ट्राई आउट्स जो अनाउंस करने वाले थे विनर्स को, वो देखने को हमें मिलता है। तो उसके लिए हमारे जीत रामा मतलब आ जाते हैं, जीत रामा और भाई उनके साथ गुरु जो कि भाई हेड ट्रेनर है, ये दोनों आते हैं भाई। ये सबसे पहले भाई सबका अभिवादन करते हैं, पूरे क्राउड का अभिवादन करते हैं। ये मतलब जीत रामा और भाई वो दोनों माइक उठाते हैं। जीत रामा भाई स्टार्ट करते हैं कि मैं आज एक बहुत हिस्टोरिक दिन है, सबको वेलकम करना चाहता हूँ WXM ग्राउंड 0 पर। और भाई वो अपना स्पीच स्टार्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर को मैं सबसे पहले भाई इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो कि ये पूरा एंटायर इंडिया आपके बदौलत ये सब सीन होने वाला नहीं था, ये संभव नहीं था। और भाई वो बोलते हैं कि चलो मैं ज़्यादा बात नहीं करता, आज मैं गुरु को बात करने देता हूँ। गुरु जो कि भाई सबका गुरु है, जिसने भाई ट्रेनिंग करवाया और सबको यहाँ इस जगह पर इस मंच पर लाया है। तो भाई गुरु उठाते वो भी सबका अभिवादन करते, वो भी भाई फ्लावर
फ्लावर्स गिफ्ट करते हैं मतलब सबको। और भाई वो बोलते हैं कि आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, आज इस प्रो रेसलिंग में भाई न्यू जनरेशन सुपरस्टार्स आज अनाउंस होंगे। और भाई मतलब वो भाई ऐसे बात करते हैं और 7 बंदे हमें देखने को मिलते हैं जो कि ट्राई आउट्स में हमें देखने को मिले थे, और जिसमें एक महिला भी हमें देखने को मिलती है, यानी 6 मेन थे और एक महिला थी जो कि भाई ये मतलब रिंग के मतलब बाहर खड़े होते तब तक अचानक से भाई एलेक्स टिस्कर्स आते हैं, यानी एक्स मैन ये आते हैं भाई। और भाई रिंग के अंदर खड़े होके भाई डायरेक्टली वो वेब शील्ड का जो टाइम था मतलब पावर बैम का, उसमें भाई इनका मैच हुआ था, यानी गुरु और जो हमारे एक्सेल टिस्कर्स है भाई इनका मैच हुआ था। इनका भाई मतलब वो पुराने सीन को भाई रिपीट करते हुए बोलते हैं कि तू एक प्रोफेशनल रेसलर है, बिल्कुल नहीं, तू बेकार है, ये वो मतलब भाई इनको छील रहे थे। तब तक भाई मतलब जीत रामा का दिमाग सटकता है, वो भाई पट्टा मतलब पकड़ लेते हैं, उल्टा सीधा बात बोल रहे थे भाई, इसलिए मैं मतलब डायरेक्टली अभी नहीं बोल सकता क्योंकि हिंदी में भाई ये यूट्यूब काट देगी उस बात को। तो भाई मतलब गुस्से हो जाते हैं जीत रामा और बोलते हैं कि तू यहाँ से चला जा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तेरे ऊपर हाथ उठाऊँ। तो भाई वो बोल के निकल जाते हैं, अच्छा ठीक है बॉस मैं जा रहा हूँ, बॉस करके माइक रख के जाते हैं। लेकिन पीछे से अचानक से भाई जो एक ट्राई आउट्स के बंदे होते हैं उसमें से किसी एक को भाई जो एकदम सबसे पीछे खड़ा था उससे एक बहुत ही तगड़ा भाई पीछे से मतलब वो हाथ से मारते हैं और भाई पंच लगा के भाई पीछे से भाग जाते हैं। और भाई ये सब आते हैं और भाई उन्हें देखते हैं। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है शेख शाहीन होते हैं भाई। शेख शाहीन भाई बात करते हैं कि नेक्स्ट वीक मैं आने वाला हूँ WXM में, अपना टांग तो नहीं रखूंगा लेकिन मैं ओपन चैलेंज देने वाला हूँ, जिसका भी दम है आकर दिखा दे मेरे सामने, मैं उसे फाड़ के रख दूंगा। ये वो मतलब ट्रेश टॉक करते और बोलते हैं कि आके मुझे चैलेंज करना, मैं ओपन चैलेंज दूंगा। फिर उसके बाद हमें एक और बेस्ट सेगमेंट देखने को मिलता है जो कि भाई हमारे पावर बॉम्ब में भी हमें देखने को मिलता है सर चार्ल्स स्टर्लिंग। भाई ये AEW में ये बहुत ही बेहतरीन रेसलर है और भाई इधर आए हैं WXM में न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। और इन्होंने भाई मतलब जो बका है भाई, मतलब इन्होंने बात की है कि मतलब तुम्हारे इंडिया में सिविक सेंस नहीं है, इंडिया इज द वर्स्ट कंट्री, मतलब उल्टा सीधा इंडिया को बोला है। भाई मैं जानता हूं कि ऐसा ये नहीं सोचते हैं, बस ये इस स्टोरी लाइन को भाई चलाने के लिए, प्रोग्रेशन के लिए ऐसा इन्होंने बात बोला है, जो कि भाई मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अमेरिका में भी अमेरिकन को भाई मतलब जो भी बाहर के जाते हैं वो बात उल्टा सीधा बोलते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये सिर्फ हीलिस वाइव है, हीलिस टैक्टिक्स है जो कि भाई इन्होंने किया है। उसके बाद आगे ये और भी बातें करते हैं, मतलब ट्रैश टॉक कर रहे थे, पूरा ही ट्रैश टॉक किया इन्होंने और कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला है कि मैं आ रहा हूँ इधर मतलब चैंपियनशिप जीतने के लिए, इधर सबको रूल करने के लिए, सबके ऊपर और सबको मतलब अपने कदमों के नीचे रखने के लिए मैं WXM में आया हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे WXM को बस जीतना है, मुझे इसलिए भी आना है क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ कि WXM को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊँ और इधर सबके ऊपर राज करूँ मैं और सबको मैं मारूँ, चाहे वो राज द महाराजा हो, चाहे वो नील हो, चाहे वो जोसान हो, सबको मारने के लिए मैं रेडी हूँ, मैं हूँ ये वो। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहे थे, मतलब आप जाकर देखोगे तो खुद समझ जाओगे यार, मतलब ये क्या ही बोलूँ। और एक चीज़ है WXM को थोड़ा सा इनका वॉल्यूम को भी बढ़ाना चाहिए। बीच बीच में ऐसा लग रहा था भाई कि थोड़ा सा इनका वॉल्यूम डाउन हो रहा था, सिर्फ इन्हीं का नहीं, कहीं कहीं भाई जो इन्होंने मतलब सेगमेंट्स डाले हैं उसमें थोड़ा सा भाई मुझे लैग किया है इनका थोड़ा सा वॉइस भी, क्योंकि इन्होंने थोड़ा कहीं कहीं पर मतलब एडिटिंग मिस्टेक किए हैं, कहीं पर आवाज़ कम है, कहीं पर थोड़ा ज़्यादा ही हो चुका है। बाकी यही सेगमेंट था। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एक बहुत ही तगड़ा मैच जो कि भाई कैप्टन वर्सेस हमारे वेनमस के बीच में होता है और इनका मैच भाई बहुत ही अच्छा था। मतलब ये नहीं करूंगा कि ओवर द टॉप जाके इन्होंने बहुत कुछ खास ही कर दिया, नहीं, अच्छा मैच था, इट्स अ प्रीटी गुड मैच। बट लेकिन भाई अगर मैं बात करूं इनके मैच के बीच में मतलब कुछ मूवमेंट्स ऐसे थे जो कि भाई मतलब वाव करने वाले मूवमेंट्स थे। कहीं पर भाई मतलब जैसे मैंने देखा एक बहुत ही बेहतरीन कोडी कटर लगाया कप्तान ने और भाई उसको मतलब उसी कोडी कटर से मैच भी जीता है, मैंने देखा था। लेकिन भाई उससे पहले भी मैं देखूँ तो बहुत ही अच्छे मूवमेंट्स थे इस मैच में, चाहे वो हमारे वेनमस के जरिए हो, चाहे वो कप्तान के जरिए हो, मैच बहुत अच्छा इन्होंने रसल किया है। और भाई मैंने एक जगह पर नोटिस किया भाई कि मतलब जो वेनमस हैं उन्होंने भाई मतलब एक जगह पर मतलब भूल कर दी, मारने के बाद भाई मतलब केविन मलिक का मूव लगाने के चक्कर में केविन मलिक को भाई अपना वो लेटर भेजने के चक्कर में भाई उन्होंने बर्बाद कर दिया। एक जीता हुआ मैच हार गए और लास्ट में भाई कप्तान मतलब अपना फिनिशर लगा के जो कोडी कटर लगाया उन्होंने मतलब रिंग टॉप के ऊपर से जो मतलब किया वो लगा के भाई इस मैच को जीत जाते हैं। और भाई हमें वो जाते हुए देखते को मिलते हैं, जाते हुए भाई मतलब वो एक सीन किया, मतलब उन्होंने अचानक से भाई मतलब म्यूजिक प्ले होता है और भाई अचानक से हमारे एक्सेल टिस्कर्स यानी एक्स मैन आते हैं और भाई वो मतलब बिना इनके आंखों में देखे ऐसे ही चले जाते हैं और रिंग में जाकर भाई हमारे गिरे हुए मतलब जो कि गिरे हुए रहते हैं, ऑब्वियसली भाई वो मतलब अभी मैच हारे थे तो वेनमस वहीं पर लेटे हुए थे, उनके ऊपर आकर अटैक कर देते हैं भाई मतलब वो एक्सेल टिस्कर्स। और अटैक करने के बाद भाई मतलब हमारे कप्तान भाई सोच रहे थे कि क्या करूँ
कुछ आऊँ कि मदद करूँ कि नहीं करूँ, मदद करूँ कि नहीं करूँ। लेकिन भाई अचानक से भाई हमारे कप्तान तो बेबी फेस ठहरे, वो आकर मदद करते हैं भाई। एक तगड़ा सा भाई मतलब उनको पकड़ के बाहर फेंक देते हैं और एक तगड़ा सा बूट लगाते हैं भाई। और भाई एक्सेल टिस्कर्स उन्हें ताकते रह जाते हैं और भाई यहीं पर ये सेगमेंट हमें एंड होते हुए देखने को मिलता है, जो कि भाई मतलब अच्छा था, ठीक था। इसके बाद हमें एक स्काइलर का सेगमेंट देखने को मिलता है। स्काइलर फिर से भाई मतलब वही कर रहे थे बकवास, जो कि भाई मतलब कैमरा को पकड़ के भाई बोल रहे थे कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पर वापस से, और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं, मैं राज द महाराजा को ठोकने आया हूँ, मैं WXM टाइटल जीतने आया हूँ। लेकिन एक बात था भाई कि इन्होंने राज द महाराजा को छोड़ा नहीं। उधर राज द महाराजा भाई मतलब सब किसी को मतलब साइन कर रहे थे कुछ, लेकिन अचानक से भाई राज द महाराजा के ऊपर यानी कि भाई मतलब वो अटैक कर देते हैं और इनके बीच में हमें एक ब्रॉल देखने को मिलता है बैक स्टेज ही। इसके बाद हमें देखने को मिलता है भाई एक बहुत ही तगड़ा मतलब फाइनल मैच। इन मैच से बढ़ने से पहले भाई हमें नेक्स्ट वीक के लिए ग्राउंड जीरो में क्या क्या होने वाला है वो देखने को मिल जाता है, जिसमें भाई मी और भाई हमारे मीला स्मिथ जो इनका मैच होने वाला है, मैंने इस शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया इनका मैच, वो भी आप जाकर देख सकते हो। शेख साइन का भाई ओपन चैलेंज और कप्तान और एक्सेल टिस्कर्स का मैच इन्होंने अनाउंस कर दिया। और भी बहुत कुछ होंगे जो कि हमें देखने को मिलेगा, मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर रहा हूँ, उससे भी जाकर देख लो। बाकी भाई हमें फाइनल मैच जो कि मेन इवेंट था वो देखने को मिलता है, लेकिन मैच से जस्ट पहले हमें एक सेगमेंट बैक स्टेज देखने को मिलता है जो कि भाई फतेह और जमींदार का खुद का था भाई सेगमेंट। और फतेह जमींदार एक ही है, माफ करना, फतेह और भाई हमारे देव का। देव भाई उधर परेशान रहते हैं, लेकिन फतेह इधर बोलते रहते जीत को मेरे से प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने सबके ऊपर गुस्सा निकाल दिया, संजना और रोहन को निकाल दिया मतलब WXM कंपनी से। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे वो खुद निकाल देंगे। बहुत कुछ बोल रहे थे भाई, मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे, मुंह में बड़बड़ा भी रहे थे मतलब हमारे फतेह। तब तक भाई जी हमारे देव बोलते हैं कि यार बहुत गलत हुआ, मतलब संजना को क्यों निकाला, मैं जाकर उनसे बात करूंगा क्यों उन्हें निकाला। भाई जमींदार गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा होकर बोलते भाई कि आज हमें टैग टीम टाइटल मैच है, हमें वो रसल करना है, अगर तू गया तो वो जीत रहा, मुझे भी निकाल देगा, तुझे भी निकाल देगा, हम सबको निकाल देगा, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तुझे बहुत ज्यादा मारूंगा। देव तू समझ जा, सोच ले क्या करना है तुझे। फिर भाई वो बोलते हैं कि सॉरी जमींदार, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था, चलो ठीक है आज हम ये इस टाइटल को जीतेंगे, मार के दिखाएंगे सबको, और सब कुछ मतलब ऐसे ऐसे बात करते रहते हैं भाई। उसके बाद हमें डायरेक्टली फाइनल मैच देखने को मिलता है, जिसमें भाई ये दोनों एंट्रेंस मारते हैं भाई रिंग के अंदर, और रिंग के पास एंट्रेंस भाई आपको मालूम ही है देव अजीब तरीके से करते हैं भाई, पब्लिक से भीड़ जाते हैं, वैसे ही इन्होंने किया, पब्लिक से भीड़ गए थे भाई। फतेह और देव रिंग के अंदर खड़े होते हैं भाई, तब तक भाई अचानक से जय कनेक्शन का थीम सॉन्ग प्ले होता है, मतलब जय कनेक्शन के साथ ही इनका मैच था भाई, जो कि पिछले हफ्ते ही सेट हो गया था। जय कनेक्शन का थीम सॉन्ग प्ले होता है भाई, मैं आती हैं और ये दोनों अटैक करने के लिए भागते हैं भाई, लेकिन तब तक देखते सिर्फ मैं रहती हैं और भाई उनका टाइटल उनके मतलब ऊपर रहता है, मैं भाई मतलब खड़ी रहती है। अचानक से पीछे से आते हैं भाई हमारे जय कनेक्शन के अक्की बालियान और भाई हमारे एंथनी ग्रीन, और एंथनी ग्रीन तो भाई कुछ अलग ही सीन करके आए थे भाई। वो जो स्वीपर वाला झाड़ू होता है, डंडे के साथ जो झाड़ू लगा होता है भाई, जो हमें रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलता है, बस स्टेशन पे देखने को मिलता है, वो वाला झाड़ू से भाई मतलब देव और भाई हमारे जमींदार का भाई सुताई मतलब कंबल कुटाई कर दिया भाई, मतलब मार मार के भाई, मतलब क्या ही बताऊं भाई, बहुत ही फनी मोमेंट लग रहा था मुझे जब ये झाड़ू लेकर आया, झाड़ू से मार भी रहे थे और भाई झाड़ू से झाड़ भी रहे थे, और बहुत ही तगड़ा सेगमेंट था भाई ये, मतलब सेगमेंट नहीं मतलब ये मैच था, मतलब दिस इज ऑसम के चैंट्स लग रहे थे, यू डिजर्व इट्स के चैंट लग रहे थे, और भी भाई बहुत सारे चैंट्स लग रहे थे। और भाई बात करूं तो कलर राइटिंग, ग्रेडिंग वगैरह सब कुछ मतलब टॉप नॉच था इस मैच के अंदर में, और इनका भाई मतलब सेगमेंट था बहुत ही खतरनाक। और भाई मे के साथ भी देव का एक बहुत ही मतलब बेहतरीन सेगमेंट हमें देखने को मिला, मतलब सीन देखने को मिला, जिसमें भाई देव नीचे रहते हैं भाई, चप्पल निकाल के मारने जाते हैं, एक चप्पल उछालता है, तब तक भाई हमारी जो मे है मतलब वो उठा लेती है और भाई उससे मारती है भाई देव को। देव देखते हैं भाई कि ये क्या हो रहा है, फिर देव और भाई उनके बीच में मतलब जो तलवारबाजी होती है भाई चप्पल से, यानी बाटा का चप्पल से भाई तलवारबाजी करने लगते हैं भाई, बहुत ही ज्यादा फनी सेगमेंट था, मतलब मैं तो भाई लोट के हंसने लगा था इस सेगमेंट को देखते देखते भाई। दोनों एक दूसरे से तलवारबाजी करने लगते हैं भाई, और फिर पीछे से भाई अक्की बालियान आते हैं, चॉप लगाते हैं भाई, और भाई बहुत मार मारते हैं। उसके बाद भाई वही चप्पल से भाई मतलब चप्पल से सुताई कर दिया, जैसे माँ अपने बच्चे को करती है एकदम वैसे ही भाई, गाल पे मार रहे हैं, पिछवाड़े पे मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं, छाती पे मार रहे हैं भाई, माथे पे मार रहे हैं, हर जगह मारा भाई। उसके बाद अंदर भेज दिया, फिर झाड़ू से मारपीट हुआ भाई, मतलब ये मैच नहीं था, ये टोटल फनी मतलब मैच था, लेकिन भाई बहुत ही बेहतरीन मैच था। और सच बताऊं तो ये जो मैच था भाई, ये पहला मतलब क्या बोलते हैं नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था भाई WXM का, और बहुत ही बेहतरीन मैच था। सब एक दूसरे को मारते जा रहे हैं, स्टील चेयर्स निकल रहा है भाई, लास्ट में हमें टेबल्स देखने को मिला, जो कि भाई मतलब क्राउड को और ज्यादा एनर्जेटिक कर देता है। टेबल देखने को मिला, टेबल तो सजा दिया था भाई मतलब हमारे एंथनी ग्रीन और ये जो हमारे अक्की बालियान ने इन्होंने, लेकिन भाई टेबल टूटा नहीं,
बल्कि भाई हमें देखने को मिला कि जमींदार और ये मतलब भाई आड़े हाथ ले रहे थे भाई हमारे जय कनेक्शन को, और भाई उसी झाड़ू से इनको मारने लगे भाई। लेकिन तब तक हमें देखने को मिलता है अचानक से भाई नील का जो थीम सॉन्ग प्ले होता है वो आते हैं भाई। उनका जो आप जानते ही हो भाई, उनको जो 2-3 हफ्ते तक बाहर किया था भाई, वो जमींदार के वजह से ही बाहर रहते। तो भाई नील का थीम सॉन्ग प्ले होता है, नील आते हैं भाई और भाई बहुत ही तगड़ा उड़ता हुआ भाई स्पीयर लगाते हैं हमारे देव को। देव भाई 2 टुकड़ों में बट जाते हैं, मतलब बहुत ही खतरनाक छटपटा जाते हैं भाई। उसके बाद वो अंदर घुसते हैं भाई, फिर हमारे जो जमींदार है उनको भी एक बहुत ही तगड़ा स्पीयर लगाए, वो भी टेबल के आर पार भाई। वहां पर मतलब समझो तो मतलब जो ये थे हमारे जमींदार वो तो खत्म ही हो गए भाई। वहां पर ये मतलब करते भाई, मतलब अकी वालियान और ये मतलब अपना ये करते, क्या बोलते हैं यार उसको, मतलब पिन करते और भाई ये मैच जीत जाते हैं, अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। लेकिन ये सेगमेंट, ये जो मैच था, ये जो मूवमेंट था भाई मतलब एपिक था। क्राउड भाई चीयर कर रही थी, क्राउड भाई चिल्ला रही थी एपिक एपिक और दिस इज ऑसम के चैट्स लगा रही थी, तालियां बजा रही थी भाई। बहुत ही मजेदार मैच था, मैं सच बताता हूँ। और भाई गजब का मैच था। इसके बाद जो एंडिंग था वो भी गजब था। लास्ट में भाई वहां से मतलब हमारे नील चले जाते, नील हंसते हंसते, लेकिन भाई हमारे ये रिंग के अंदर खड़े होते, सबका अभिवादन ये फिर से करते हैं और यहीं पर हमें सेगमेंट और ये पूरा का पूरा WXM ग्राउंड जीरो एपिसोड 9 एंड होते हुए हमें देखने को मिलता है। और यहीं पर ये पूरा सब कुछ एंड हो जाता है, और जो कि बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा। आप बताना कमेंट के अंदर में आपका फेवरेट मूवमेंट क्या था इस एपिसोड को लेकर। और बहुत ही बेहतरीन था, जो कि 13 से 17 के बीच में वो वही सब है। और मैं शॉर्ट्स में भी अपलोड कर ही रहा हूँ सब कुछ वीडियोस वगैरह, तो भी जाकर देख ही लेना। बाकी यही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।